गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर। 5 नंबर पे है विशेषण। विशेषण यानी ऑब्जेक्टिव। इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग ढंग संख्या माप आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग ढंग संख्या माप तौल आदि बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, फूल, हठी बुढ़िया, पहली टुकड़ी, अधिक अनाज, 5 रुपए। देखिए, सुंदर गुण है। फूल का जो है सुंदरता क्या है? ये गुण है, तो एक गुण को दर्शा रहा है, तो विशेषता बता रहा है ना। फिर हठी बुढ़िया, हठी जो है इसका स्वभाव है, तो ये भी गुण में ही आएगा। पहली टुकड़ी, पहली ये संख्यावाचक हो जाएगा। अधिक अनाज परिमाणवाचक, 5 रुपये ये भी संख्यावाचक। आपका ये सब विशेषता बताए। पैसा कितना, रुपए कितना है? 5 रुपया है। अनाज कितने हैं? अधिक हैं। टुकड़ी क्या है? पहली है। तो ये जो पहली है, अधिक है, 5 है, हठी है, सुंदर है। देखो जितने मतलब रेखांकित किए गए हैं, ये सब क्या है? विशेषता है। तो विशेषता को बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। या संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग ढंग संख्या माप आदि जो बताते हैं, जो शब्द बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आया? अब देखेंगे विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पर है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है क्रमवाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण और 5वां है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, अब जो है यहाँ हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? पहले देखिए परिभाषा, ध्यान से आप पढ़िए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रंग ढंग रूप आकार माप आदि बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता या गुण बताता है, गुणों को बताता है, वह क्या कहलाता है? विशेषण यानी गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वाक्य देखिए, गीता साहसी लड़की है। गीता कैसी लड़की है? गीता साहसी लड़की है। तो साहसी उसका क्या है? गुण है। गुण है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ है रवि बहादुर सैनिक है। देखो रवि कैसा है? रवि यानी ये संज्ञा, रवि नाम है ना, तो ये संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताई जा रही। रवि कैसा है? बहादुर है, तो बहादुर उसकी विशेषता हो जाएगी, यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ तीसरा देखिए, भारत के किसान मेहनती हैं। मेहनती या परिश्रमी, आप जो भी बोलो, तो इसमें किसान की जो क्या दिया है, विशेषता बताई गई है। भारत के किसान कैसे हैं? मेहनती हैं, तो मेहनती भी आपका गुणवाचक में आ जाएगा। हमारे बगीचे में सुंदर फूल है। सुंदर फूल, फूल भी संज्ञा है। संज्ञा का जो है विशेषता बताया जा रहा है कि फूल कैसा है? फूल सुंदर है। सुंदर भी गुणवाचक में आएगा। ठीक, गुणवाचक विशेषण। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए इससे क्या बोध होता है? संख्यावाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है।
सिंपल सी बात है। देखिए संख्या, जिसमें मतलब संख्या का बोध होता है, जिन संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए परिभाषा आप लोग देखिए, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्य पर ध्यान दीजिए। पहला है, चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। बच्चे कितने निकले? 2। बच्चे आपका जो है क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। और 2 जो है ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना कि बच्चे कितने? 2। संख्या का बोध हो रहा है, बच्चे कितने हैं? 2। जिसमें संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक कहते हैं। तो इसमें हो रहा है ना, इस वाक्य में चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो ये संख्यावाचक। ऐसे ही मेरे भाई के पास 6 टोपियां हैं। 6 टोपी, ये भी संख्यावाचक है। मेरे बगीचे में 12 गमले हैं। मेरी कक्षा में 50 छात्र छात्राएं हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरे स्कूल में कितने कमरा है? क्लासरूम कितने हैं? 12 हैं, 7 हैं, 8 हैं। ऐसे कहेंगे तो 8 जो है ये सब क्या है? संख्यावाचक में आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब देखेंगे क्रमवाचक विशेषण। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर, संख्या के क्रम सूचित करने वाले विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है, क्रमवाचक है। देखो पहला, मेरे पड़ोसी ने दूसरी शादी की। रवि की बहन 4थी कक्षा में पढ़ती है। तो एक क्रमवाचक है, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, एक क्रम से जा रहा है ना, तो क्रमवाचक का यहाँ हो रहा है बहुत। अब यहाँ देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिभाषा है, जो शब्द अपने से संबंधित संज्ञा का परिमाण माप तौल सूचित करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जो शब्द अपने से संबंधित संज्ञा का परिमाण, जो संज्ञा है या सर्वनाम है उसका परिमाण बताते हैं। ठीक, माप तौल सूचित करते हैं, वह क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे गत साल बहुत गर्मी पड़ी थी। दूसरा है, चाय में थोड़ी शक्कर और पड़ेगी। रमेश के घर में कम सदस्य हैं। ये तीनों वाक्य में परिमाण है, मतलब अधिक, बहुत, कम, पर्याप्त, ज़्यादा, थोड़ा, ये शब्द आता है जिसमें वह परिमाणवाचक हो जाता है। तो इसमें बहुत जो है अधिक दर्शा रहा है, तो ये परिमाण बता रहा है। कम है, इसका मतलब संख्या, देखिए इसमें संख्या नहीं सूचित हो रहा है, परिमाण एक माप बता रहा है, माप तौल से लिया जा रहा है। अब देखेंगे 5वां है सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? इसकी परिभाषा देखिए, सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताए या बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वह तथा वे का प्रयोग करके सर्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ना, तो सर्वनाम संज्ञा के जगह पर जब सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा की, तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे हम ऐसे बोलते हैं, यह लड़का गंदे कपड़े पहना है, तो यह क्या हो गया? आपका ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। वे भले लोग हैं, वे भले लोग हैं, तो ये भी सार्वनामिक है, संज्ञा की जो है विशेषता बता रहा है सर्वनाम के द्वारा।
एक कपड़े धो लीजिए। कपड़े, कपड़े देखिए संज्ञा है, लेकिन ये प्रयोग हुआ है सर्वनाम, तो ये सर्वनाम लगा करके सर्वनामिक विशेषण बनाया जाता है। तो एक कपड़े धो लीजिए, यानी यहाँ फोर्थ पर है, वह पेड़ 100 साल पुराना है। वह पेड़, पेड़ की मतलब विशेषता बताई जा रही है, तो वह पेड़ 100 साल पुराना है, तो इसमें वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कुछ संज्ञाओं के साथ ई, य, उ, लू, आलू, वान, मान, धार, आउ, वी, साली, इला, इक, इत, मंद आदि प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। सही बात है। जैसे देश का देशी, बरसात का बरसाती, संबंध का संबंधी, राष्ट्र का राष्ट्रीय, भारत का भारतीय, कल्पना का काल्पनिक, मुख का मौखिक, दिन का दैनिक, इतिहास का ऐतिहासिक, सीमा का सीमित, मतलब ऐसे जो है प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये देखिए इधर दिया है, छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए विशेषण शब्दों की तालिका है यह। आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये जो शब्द और विशेषण दिया है इधर भी है, और उसी से सटीक मैं आप लोगों को इधर मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसको कंप्लीट करना है। ये वर्कबुक है आपकी, ग्रामर वर्कबुक, इसको कंप्लीट भी कर लेना। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विशेषण लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए पहला है डैश डैश, जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। दूसरा है उसे भी डैश डैश अंगूर खाने दीजिए। तीसरा है गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। आगे क्या लिखा जाएगा, आपको विशेषण लिखकर वाक्य पूरा करना है। ठीक, पपीता पक जाने पर रंग का होता है। तिरुपति में हिंदुओं का क्या है, डैश डैश मंदिर है। ये 5 आपका है, विशेषण लिखना है, इसमें से भरना है। और इधर भी दिया है आपका ये जो वर्कबुक है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक्स।